हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और हमारा आज का टॉपिक है तटीय भाग। तो चलिए सबसे पहले भारत की तट रेखा के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है आपको याद रखना है, 7516.6 किलोमीटर है। भारत के तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। कितने राज्य? तो 9 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो तट रेखा की लंबाई है देख लेते हैं। पहला है गुजरात। गुजरात के जो तट रेखा की लंबाई है 1214.7 किलोमीटर है। और याद रखिएगा, जो गुजरात राज्य है इसकी तट रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। और सर्वाधिक छोटी तट रेखा वाला जो राज्य है इसको भी याद रखिएगा, गोवा है। तो गुजरात के तट रेखा की लंबाई 1214.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 652.6 किलोमीटर और गोवा का 118 किलोमीटर, कर्नाटक का 280 किलोमीटर, केरल का 569.7 किलोमीटर, तमिलनाडु का 906.9 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश का 973.7 किलोमीटर, उड़ीसा का 476.4 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल का 157.5 किलोमीटर, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का 42.5 किलोमीटर, लक्षद्वीप का 132, पुडुचेरी का 30.6 किलोमीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 1962 किलोमीटर और पूरे मिलाकर जो तट रेखा की लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का विलय कर केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। कब? 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव दादरा और नगर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। कितना? 5422.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है तथा सर्वाधिक छोटी तट रेखा गोवा राज्य की है। ध्यान रखिएगा। और फिजिकल मैप निकालकर आप भारत के तटीय राज्यों को जो है आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे जंजीरा है, ये कालांगुट पुलिन है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, यहाँ पे उडुपी है, ये तमिलनाडु है और यहाँ पे ये जो है केरल है। ठीक है। इसके बाद नीचे सबसे अंतिम छोर पे कन्याकुमारी, यहाँ पे तुतीकोरिन है, ये ओरोविले है, ये मरीना बीच है, ये चेन्नई है, ये एनोर है और ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तेलंगाना है। और इसके बाद ये विशाखापत्तनम और ये जो है आपका उड़ीसा है और ये गोपालपुर पुलिन है, ये पाराद्वीप है और यहाँ पे हल्दिया, ये दीघा पुलिन और कलकत्ता और ये है पश्चिम बंगाल। तो एक बार लोकेशन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। देखिए, अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, आधार रेखा कहते हैं। अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। यह है आपका आधार रेखा और यह है आंतरिक जल और ये जो है आपका क्षेत्रीय सागर है और ये समीपस्थ मंडल और ये जो है आपका अनन्य आर्थिक मंडल है। और यहां से जो इसकी जो दूरी होती है कितनी होती है? 200 नॉटिकल माइल्स होती है। देखिए, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं, इंटरनल वाटर कहते हैं।
ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? याद रखिएगा, चेन्नई से। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। प्रश्न संख्या सेकंड है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस प्रश्न को पूछा भी जा चुका है। तो तट से 12 समुद्री मील तक किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र का क्षेत्रीय सागर जो है कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। प्रश्न संख्या थर्ड है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो देखिए 7500 किलोमीटर दिया गया, 7500 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, देखिए भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इनकी तट रेखा की जो कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है, और निकटतम विकल्प जो है डी में दिया गया है 7500 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, भारत की तट रेखा है, भारत की तट रेखा कितनी है? तो आपको मालूम है कितना है, 7516.6 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और 5 नंबर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, इसका सही जवाब क्या होगा आपको मालूम है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपको मालूम है गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, अच्छा यहां पे जो है राज्यों की तट रेखा की जो लंबाई दी गई है, एक बार ध्यान दीजिएगा। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। विकल्प में दिए गए राज्यों के तट रेखा की जो लंबाई है, गुजरात की 1214.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र की 652.6 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश का 973.7 किलोमीटर और केरल का 569.7 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? यह प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो आपको मालूम है सही जवाब होगा गुजरात। 7 नंबर है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है। तो सही जवाब है गुजरात की। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो सही जवाब है 9 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है लगे हुए हैं? तो कमेंट में बताइए। प्रश्न संख्या 9 है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक या रत्नाकर नाम सूचक था। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो याद रखिएगा हिंद महासागर का, सी ऑप्शन। देखिए प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर यानी ज्वेल ऑफ माइंस जो है संबंधित किया गया है। और 10 नंबर है, प्रश्न संख्या 10, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किससे? सर्वाधिक तटीय जो अपरदन होता है, याद रखिएगा लहरों से। तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धराओं, सुनामी लहरों और मानवीय क्रियाकलापों आदि के जो है प्रमुख भूमिका होती है। किसके? तटीय अपरदन में। और इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन जो होता है लहरों के द्वारा होता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूर्वी एवं पश्चिमी तट। तो चलिए यह छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान, तीसरा है पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। यहां जो है यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से यह निर्मित होता है। इसके दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक स्थित जो है संकीर्ण मैदान है।
इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट यानी मुंबई तथा गोवा इनको मिलाकर, मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट यानी कर्नाटक में, और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। कनारा तट गोवा से मंगलुरु के मध्य, जबकि मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं के द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास है। यहां से तमिलनाडु के केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में, याद रखिएगा, प्रमुख बंदरगाह में मुंबई यानी महाराष्ट्र, कांडला यानी गुजरात, मुर्मुगांव गोवा, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, कोचीन केरल और न्यू मंगलोर कर्नाटक आदि है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, एन्नौर तमिलनाडु और न्यू तूतीकोरिन तमिलनाडु आदि है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। भारत के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए, ठीक है। और इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। क्या बताना है? उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, ठीक है। जंजीरा, इसके बाद सिंधुदुर्ग, कन्नूर और नागरकोइल, याद रखिएगा। देखिए पश्चिमी तट पर स्थित उपयुक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण सही जो क्रम है वो इस प्रकार है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जो है जिले में है। प्रश्न संख्या सेकंड है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें, उजड़ तटाग्र सब मिलाकर जो है अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में जो वर्णित स्थान है वो किस स्थान का जो है इस उक्ति में वर्णन किया गया है, इस कोट में जो है बताया गया है। तो देखिए आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी हैं ये मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण जो है वो ये है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, इसलिए जो है डेनमार्क वासी जो है मिल जाएंगे। यहाँ अनूठा नगर है, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर है, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें, उजड़ तटाग्र सब मिलकर जो है एक अद्भुत रत्न बन जाते हैं। यह उक्ति जो है किसके बारे में वर्णन करती है तो याद रखिएगा तमिलनाडु तट पर। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगम बाड़ी डेनमार्क से संबंधित या डेनमार्क से संबंधता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम जो चर्च है, न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनवाई थी। तो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क के निवासी जो है यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे और 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह जो है बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। ध्यान रखिएगा। यहां पे जो है एक फिगर दिया गया है, आप फिगर को देखिए और नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बताना है भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग जो है घोषित करते हैं। भारत के तटीय क्षेत्र पर ये जो भाग है किसको घोषित करते हैं आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है अंतर्जलीय ऊंचावच रेखा को। ये जो घोषित करते हैं किसको? अंतर्जलीय ऊंचावच रेखा को। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय ऊंचावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः
तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख ऊंचावक्ष मंडल जो है पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, इसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो क्रम है। प्रश्न संख्या 4 है, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। इसका सही जवाब होगा जंजीरा और उडुपी, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए, उपयुक्त तटीय नगर है, इनकी जो अवस्थिति है वो इस प्रकार है। जंजीरा का महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उडुपी का जो अवस्थिति है वो है कर्नाटक के उडुपी जिले में, ओरोविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर जो है कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में, और इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। स्पष्ट है कि जंजीरा और उडुपी ही पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, इसमें आपको सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, एक तरफ सागर पुलिन, दूसरे तरफ राज का नाम दिया गया है। तो देखिए, जो दीघा पुलिन है, दीघा सागर पुलिन, इसका संबंध किस राज्य से है? दीघा का पश्चिम बंगाल से है। गोपालपुर का उड़ीसा से है। कलांगुट का किस राज्य से है? तो गोवा से है। और मरीना का तमिलनाडु से है। इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। दीघा का संबंध पश्चिम बंगाल से है, गोपालपुर का उड़ीसा से है, कलांगुट का गोवा और मरीना का तमिलनाडु से। प्रश्न संख्या 6 है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी तक है। तो याद रखिएगा, लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कोरोमंडल तट, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा कन्याकुमारी को। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह नाम क्या है? कोंकण तट। याद रखिएगा कोंकण। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्वीप समूह। तो देखिए, इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने घटना चक्र का पीडीएफ अभी तक नहीं लिया है, अगर आपको जरूरत है तो आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ जो हम लोग डिस्कस करते हैं वहां पे क्विज के रूप में वहां पे जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।